हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो हमारा यहाँ पे मकसद है वो है कि जो बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस है जो हमने एलिमेंट्री लेवल पे जानने होते हैं, जिनके बारे में हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो वो इंट्रोडक्शन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रोडक्शन फंक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये इनपुट्स है, ये हमारा आउटपुट है। अब देखिए आपकी, अगर हम आउटपुट को कांस्टेंट रखेंगे तो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम लेबर और कैपिटल को जो है वो वेरी कर सकते हैं। जो आपने आइसोकॉन्ट का कांसेप्ट स्टडी किया वहां पे ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई है। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है इसको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस है उनको हम एक तो हम यहां पे वैल्यूज इनके लिख सकते हैं या फॉर्मूलाज अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम एक एलिमेंट्री ट्रीटमेंट देंगे अपने इस टॉपिक का, आज हम इलॉबरेट इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो एक प्रोडक्शन फंक्शन होती है उसको हम इस तरीके से या फिर अपने आइसोकॉन्ट के जरिए से पहचान सकते हैं, यानी कि वी हैव डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस और उन डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय देयर आइसोकॉन्ट्स। उनके आइसोकॉन्ट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, राइट। तो ये आइसोकॉन्ट जो है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है जो इसका कर्वेचर है, जिस पे आप मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मेजर करते हैं, राइट। तो इस कर्वेचर ही हमें बताएगा कि नेचर ऑफ आइसोकॉन्ट क्या है। तो कर्वेचर इंपॉर्टेंट है और हम जानते हैं कि लेबर को हम अगर बढ़ाएंगे तो कैपिटल को कम करना है, यानी कि लेबर को कैपिटल के बदले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर कैपिटल को लेबर के बदले हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये कर्वेचर ही हमें बताता है कि इनपुट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का जो पॉसिबिलिटी है वो किस तरीके की पॉसिबिलिटी है। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ इनपुट सब्स्टिट्यूशन जो है वो ये कर्वेचर डिसाइड करता है। तो ये इनपुट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हम एलिमेंट्री लेवल पे मेजर कर सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के जरिए से। लेकिन इसके लिए जो सबसे बेहतरीन मेजरमेंट है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस हमने किया। तो ये तीन चीजें हम अपने जहन में रखते हैं जब हमने ये देखना होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि ये तीन चीजें हमें बताते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन और उनका नेचर क्या है। उनका नेचर जो है वो हम इन्हीं तीन चीजों से डिसाइड करते हैं। ये तीन चीजें एक्चुअली अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। चाहे आप इसको कर्वेचर कहेंगे, इनपुट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कहेंगे या इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, बट हम इन तीन चीजों पे यूजुअली नजर रखते हैं। अभी अगर आपके पास वैल्यूज नहीं है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के का, तो स्टिल आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द कर्वेचर या ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, राइट। तो ये चीज हमने जहन में रखनी है जब हम डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस का नेचर क्या है। तो एनीवेज जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस यहां पे स्टडी करेंगे वो बेसिक या कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस है। सारी की सारी प्रोडक्शन फंक्शंस हम यहां पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेसिक जो प्रोडक्शन फंक्शंस है, जो पर्टिकुलरली जो हमारा डिस्कशन चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एलिमेंट्री लेवल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने स्टडी करनी होती है। तो आप याद रखेंगे कि हमारे पास चार special types of production functions है। There are four special types of production functions। पहली वाली है the linear production function। जैसे कि मैंने कहा कि कर्वेचर तो डिटरमाइन करेगा, तो यहां मैंने कहा कि द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, तो इट मींस कि इसका कर्वेचर जो है या ये जो आइसोकॉन्ट जो हमारा है ये स्ट्रेट है, ये कॉन्वेक्स नहीं है या ये इसमें कोई एंगल्स वगैरह नहीं है, राइट। तो द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। दूसरा है द फिक्स्ड प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन। तीसरा है द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और इन तीनों को जो है हम एक टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में क्लब करते हैं। ये these are three types falling in one type of production function, जिसको हम कहते हैं constant elasticity of substitution production function। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो
ये जो कर्वेचर है या इनपुट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है या इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, ये इन सब इन्हीं की बुनियाद पे जो है हम डिफरेंट जो प्रोडक्शन फंक्शंस है उनके दरमियान डिफरेंस जो है कर सकते हैं। तो ये हमारे बुनियादी 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस है: द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, द फिक्स्ड प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन, द कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। तो अभी हम इनको एक एक करके इनके ग्राफ्स बना के इनको समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन समझाने के लिए जो हमारा फोकस रहेगा वो इस ग्राफ पे होगा, जो आइसोक्वेंट का जो कर्वेचर है, नेचर है, उस पे रहेगा। तो ये हमारा आइसोक्वेंट यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले हमने ऐसा आइसोक्वेंट डिस्कस नहीं किया। हम अस्यूम करते हैं कि एक आइसोक्वेंट है जो स्ट्रेट है, जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं है। तो अभी अगर ऐसा आइसोक्वेंट हमारे सामने होगा तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट दिखाएगा। दैट मीन्स कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारा जो इसमें जो आइसोक्वेंट है वो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, और इस पे जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का जो वैल्यू होगा वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू निकालना होता है तो हम वहां पे उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल के उसका जो है स्लोप मेजर करते हैं। तो आउट हियर क्या होता है कि हमारा स्लोप जो है वो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू भी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने जानना है वो ये कि यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होगा। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की फॉर्मूला कुछ ऐसी है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया: परसेंटेज चेंज इन capital labor ratio divided by percentage change in marginal rate of technical substitution। तो आप यहां पे देख सकते हैं, अभी अगर हम फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आएंगे, राइट, तो इससे पहले क्या होता था, जो एक नॉर्मल किस्म का आइसोक्वेंट जब हम डिस्कस करते थे, कॉन्वेक्स आइसोक्वेंट, तो वहां पे क्या होता था, हमारा स्लोप जो है वो चेंज होता था, इसलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के वैल्यू में चेंज आता था, ये वेरी हो जाता था फ्रॉम ए टू बी। इसलिए जो यहां पे आप देख सकते हैं कि चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, चेंज की हम बात कर रहे हैं। तो लेकिन यहां पे ए टू बी, जाहिर सी बात है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा है हमारा, इसलिए चेंज जो है दैट इज इक्वल टू 0। जो चेंज है इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दैट इज इक्वल टू 0। हालांकि जो चेंज है कैपिटल लेबर रेशियो में वो हो रहा है चेंज, क्योंकि यहां पे कैपिटल लेबर रेशियो डिफरेंट है, यहां पे कैपिटल लेबर रेशियो डिफरेंट है, लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हम नहीं देखते। इसलिए अगर हम उसकी चेंज मेजर करेंगे तो दैट मीन्स कि द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। इसलिए परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है जो है वो 0 है। तो अभी यहां पे आपका कोई पॉजिटिव वैल्यू है या कोई वैल्यू है, तो लेकिन नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 है। तो ओवरऑल जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू यहां पे निकलेगा वो होगा इनफिनिट, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 द ओवरऑल वैल्यू विल बी इनफिनिट। तो यहां पे जो पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इनफिनिट है, और जो यहां पे लेबर और कैपिटल जो यहां पे हमारे हैं ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर है। देखिए यहां पे एक आप देख सकते हैं कि आप लेबर के बदले कैपिटल को एम्प्लॉय कर सकते हैं, आप कैपिटल के बदले लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं। आप यहां तक जा सकते हैं कि आप सिर्फ कैपिटल यूज करेंगे या फिर आप सिर्फ लेबर यूज करेंगे, स्टिल देन देयर विल बी प्रोडक्शन। तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है ये लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है। यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू इनफिनिट होता है, और जो
फैक्टर इनपुट्स होते हैं लेबर और कैपिटल, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि यहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू अगर आप निकालेंगे, चाहे इधर निकाले, वट एवर द 2 पॉइंट्स बिटवीन विच यू वांट टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वो सेम रहेगा इनफिनिट। अभी आप ए और बी के दरमियान, आप ए और सी और डी और ई के दरमियान अभी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो हर किसी जगह जो वैल्यू निकलेगा फॉर ए चेंज ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो, तो वो इनफिनिट होगा। तो ये कांस्टेंट रहता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू जो निकलता है वो कांस्टेंट रहता है ऑल अलोंग दिस आइसोकोएंट। तो ये चीज हमने लास्ट में याद रखनी है। सो दिस इज द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। जो हमारी दूसरी प्रोडक्शन फंक्शन है वो है द फिक्स्ड प्रोपोर्शनस प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो आप यहां पे फोकस कीजिए, पॉइंट ए पे हम है, राइट। ये पहला हमारा आइसोकोएंट है, आइसोकोएंट 1। तो आप देख सकते हैं कि ये यहां पे एक राइट एंगल यहां पे बना रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम पॉइंट 1 पे है, राइट। और पॉइंट 1 पे जो लेबर और कैपिटल का अगर हम देखेंगे कितना इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं, 1 और 1। तो पॉइंट ए पे 1 यूनिट ऑफ लेबर 1 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज हो रहा है, राइट। तो अगर हम चाहेंगे कि हम फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हम कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम चाहेंगे कि हम 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करें या फिर 4 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करें, राइट। तो अगर हम 4 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करेंगे तो यहां पे तो फिर भी लेबर कैपिटल का 1 यूनिट एम्प्लॉय होगा। दैट मीन्स चाहे हम ये जो ए पॉइंट है, हम सी पॉइंट पे हम प्रोडक्शन करेंगे, लेबर में तो हमने इंक्रीज किया लेकिन कैपिटल जो है वो स्टिल कांस्टेंट है। कैपिटल हम रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि हम सिर्फ लेबर में इजाफा कर रहे हैं और कैपिटल जो है देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग इट बिलो 1, ठीक है ना। तो ये 1:1 का रेशियो है, ये एक परफेक्ट रेशियो है। इसको जो है हम इंक्रीज एक्चुअली नहीं कर सकते। देखिए अगर आप 2 यूनिट्स लेबर के यूज करेंगे यहां पे या 4 यूनिट्स लेबर के यहां पे यूज करेंगे तो क्या होगा? आउटपुट जो है वो तो सेम रहेगा, IQ1 जो आप यहां पे बना रहे थे। दैट मीन्स जो आपने एडिशनल अमाउंट ऑफ लेबर यूज किया दैट वाज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब यह है कि वो फजूल आपने यूज किया, वो फजूल आपने इजाफा किया, उसकी वजह से कोई प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हुआ। आपने कैपिटल कांस्टेंट रखा, लेबर में इंक्रीज किया विदाउट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो इट मीन्स कि जो हमने लेबर में इंक्रीज किया, लेबर अमाउंट में इंक्रीज किया, वो फजूल का इंक्रीज था, वो करने की जरूरत नहीं थी। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि यहां पे जो सिर्फ प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है वो पॉइंट ए पे है एंड इट इज 1:1, 1 लेबर एंड 1 कैपिटल, राइट। अभी अगर हम चाहते हैं कि हम इसको चेंज करेंगे तो हम ये चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर अब हम ये चाहते हैं कि हम ज्यादा बनाएं, ज्यादा प्रोडक्शन करें, तो हमने दूसरे ऐसे पॉइंट पे जाना होगा और ये जो रेशियो है 1:1 ये हमने मेंटेन रखना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने 1 यूनिट आउटपुट बनाया, अभी हम चाहते हैं कि हम 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाएंगे तो हमने जो है दूसरे आइसो पॉइंट पे जाना होगा। तो हम यहां पे पहुंचते हैं, एल पॉइंट पे पहुंचते हैं। यहां एल पॉइंट पे हम 2 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज कर रहे हैं और हमने 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाए फॉर एग्जांपल, राइट। यहां पे आउटपुट 1 है, यहां पे आउटपुट 2 है, राइट। तो आउटपुट इंक्रीज करने के लिए अगेन हमने जो अपना रेशियो था लेबर और कैपिटल का वो हमने मेंटेन करना पड़ा। तो अगेन यहां पे अगर हम लेबर को इंक्रीज करेंगे, कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अनलेस एंड अंटिल वी इंक्रीज बोथ द इनपुट्स। तो दोनों इनपुट इंक्रीज करेंगे तो हम दूसरे आइसोकोएंट पे जाते हैं, राइट। तो ये आइसोकोएंट पे
फ्लेक्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप चाहेंगे कि लेबर को कम करके कैपिटल इंक्रीज करेंगे, कैपिटल को कम करके लेबर इंक्रीज करेंगे, तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ आइसोक्वेंट है या स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, ये वो चीज हमें अलाउ नहीं करती, जैसा कि ये ग्राफ आपको बता रहा है। इसलिए यहां पे क्या होता है, यहां पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सिग्मा का वैल्यू यहां पे 0 होता है। सो ये जो हमारा है द फिक्स्ड प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन, तो याद रखिएगा क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शंस है, यानी कि रेशियो और जो लेबर और कैपिटल के दरमियान जो रेशियो है वो आपको फिक्स्ड रखना है, वो आपको चेंज नहीं करना होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो दैट मीन्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपने रेशियो जो रखना है वो यूनिक, वो सेम रेशो रखना है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अभी अगर आपको से ये पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास ये इनपुट आउटपुट कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन अगर हमारे पास होगी तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू क्या निकलेगा, तो जाहिर सी बात है ये 0 होगा। या आपको ये बताया जाएगा कि क्या वहां पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन यहां पे पॉसिबल नहीं है। देखिए जो आप ये देख रहे हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन, तो यहाँ इसको हम देख सकते हैं कि एक राइट एंगल प्रोडक्शन फंक्शन अब तकरीबन बन रही है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ज्यादा टेक्निकली सही ये होगा कहना कि ये एक एल शेप्ड प्रोडक्शन फंक्शन है, या एल शेप्ड आइसोक्वेंट ये बनाती है ये प्रोडक्शन फंक्शन। तो एल शेप हमें यही बताती है कि ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये जो हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे लेबर और कैपिटल, ये इन दिस केस जो है ये कॉम्प्लीमेंटस होंगे, ये सब्स्टिट्यूट्स इनको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इन दो के दरमियान पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंटरी तरीके से यूज होते हैं जब हमने प्रोडक्शन करना होगा। सो दिस थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। जो हम यहाँ पे तीसरा टाइप डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शंस का, वो है द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये जो हमने आज तक प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस की, आइसोक्वेंट्स जो हमने डिस्कस किए, ये कुछ कन्वेक्स्ड ऑरिजिन टाइप के प्रोडक्शन फंक्शंस थे या आइसोक्वेंट्स थे, तो इनको हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस कहते हैं। यानी कि ये जो आइसोक्वेंट जिस प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। तो इट इज सिंपल, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये जो हमारा लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है, और फिर हमने वो राइट एंगल वाला प्रोडक्शन फंक्शन देखा, इनके दरमियान का जो मिडिल में जो प्रोडक्शन फंक्शन होगी, जो स्ट्रेट नहीं होगी, एट द सेम टाइम जिसका कोई एंगल नहीं होगा, किंक नहीं होगा, तो वो इस टाइप की प्रोडक्शन फंक्शन होगी जिसमें एक कर्वेचर होगा जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी, तो इसको हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये कन्वेक्स है और इसका स्लोप जो है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम ए टू सी। जितना हम राइट साइड पे जाएंगे स्लोप इसका डिक्रीज होगा। के बाई एल रेशो जाहिर सी बात है वो भी डिक्रीज होगा। यहां पे ज्यादा हम कैपिटल यूज कर रहे हैं, यहां पे कम, और यहां पे उससे कम, लेबर इंक्रीज हो रहा है ज्यादा, तो के बाई एल रेशो जो है वो यहां जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा, राइट। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकलता है स्लोप से, तो ए से जाएंगे सी तक, तो स्लोप का वैल्यू भी जो है वो कम होता जाएगा। फोकस कीजिए, इसका वैल्यू भी कम हो रहा है, इसका वैल्यू भी जो है वो कम हो रहा है। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने याद रखनी है वो ये कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यहां पे वैल्यू निकलता है, जाहिर सी बात है उसकी फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन के बाई एल, यानी ये वाला, और फिर परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो ये वाला। अब दोनों में आप देख सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें इत्तेफाक की बात यह है कि ये भी उतना डिक्रीज होता है, ये भी उतना डिक्रीज होता है परसेंटेज वाइज, तो इसलिए इसका वैल्यू जो निकलता है दैट इज इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू जो एक कन्वेक्स कर्व के लिए निकलता है, कन्वेक्स आइसोक्वेंट के लिए निकलता है, जिसको हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, उसका वैल्यू होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का 1, राइट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इसको हमने इलॉबरेटली जो है वो डिस्कस किया है। तो ये सब चीजें हमने यहां पे याद रखनी है। तो
तो ये 3 प्रोडक्शन फंक्शंस हमने यहां पे डिस्कस की। अब इन तीनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि सब प्रोडक्शन फंक्शन में, चाहे लीनियर है या फिर हमने फिक्स्ड प्रोपोर्शंस का मसला देखा या फिर अब ये वाली कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमने देखी, तो तीनों में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है। पहली वाली में जो है इन्फिनिट है, दूसरी प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू 0 है, और यहां पे अब इसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है, ऑल अलोंग द कर्व वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। इसलिए इन तीनों को जो है हम कहते हैं जो फोर्थ टाइप ऑफ अब हमारी प्रोडक्शन फंक्शन है कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन। अभी अगर आपको यह बताया जाएगा कि कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे कि जो जिस प्रोडक्शन फंक्शन के अलोंग यानी कि जिस आइसोक्वेंट के अलोंग जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू अगर कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स कि इट इज ए कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। तो तीनों जो प्रोडक्शन फंक्शंस यहां पे है वो कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन है या कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शंस है। बिफोर कंक्लूडिंग, ये जो हमारे पास 4 प्रोडक्शन फंक्शंस है, हम इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे एक चार्ट के जरिए से या फिर एक टेबल के जरिए से। सो लेट्स डू दैट। तो इस टेबल के जरिए से आप ये चीज अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि व्हाट द सिचुएशन इज। हमने यहां पे ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्शन फंक्शंस है, और फिर बीच में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू हमने लिया है, और राइट एक्सट्रीम पे हमारा है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारी पहली प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, और आप यहां पे देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू जो है वो इनफिनिट है इसके लिए। और दूसरा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो है फिक्स्ड प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन, और जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू इसके लिए है दैट इज इक्वल टू 0। और तीसरा जो प्रोडक्शन फंक्शन यहां पे है वो है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू जो आप यहां पे देखते हैं दैट इज इक्वल टू 1, राइट। लेकिन जो नीचे वाला जो हम अब केस ले रहे हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका वैल्यू इट रेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, राइट। तो अभी आप राइट एक्सट्रीम पे जाइए, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि जो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में यह है कि इनपुट्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल। जो इनपुट्स है उनको हम परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और जो आइसोक्वेंट्स जो है वो स्ट्रेट होते हैं। जो हमारा अब दूसरा केस है फिक्स्ड प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन का, तो वहां पे जो इनपुट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जो है वो 0 है, वो हम जानते हैं। और बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट इनपुट्स है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स है, वो सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, इनको अलग अलग हम जो है नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलरली चाहे अब इनपुट्स का यूज हो या फिर इनपुट का रेशियो हो, हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्स इसलिए कहेंगे। तो इनका नेचर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। और दूसरी चीज ये कि जो अब हमारी यहाँ पे कर्व होगी वो बेसिकली एल शेप्ड कर्व होगी, और आपने वो देखा कि एल शेप्ड कर्व वहां पे है। अब जो हमारा तीसरा केस है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, वहां पे आप देख सकते हैं कि जो आइसोकॉन्ट्स होते हैं वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, वो कर्व्स होती हैं। और बेसिकली ये चीज यहाँ पे याद रखना है कि जो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वहां पे तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, लेकिन सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होती है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के मामले में। और जो अब हमारा लास्ट वाला केस है कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन का केस है, वहां पे क्या होता है कि इसमें सब के सब जो है, अगर हम कर्व्स की बात करेंगे तो इसमें जो एल शेप्ड कर्व भी होगी, इसमें जो लीनियर कर्व भी होगी, और इसमें जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कर्व है वो भी इसमें आएगी। तीनों कर्व्स यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। और फिर जो स्लोप है इन कर्व्स का, जाहिर सी बात है वो वेरी करेगा।
सो दिस अ ब्रीफ कंपैरिजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस जो हमने पहले ही डिस्कस की। आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।